Good morning, students. Today our topic is subset. A is set, B is subset of C if P belongs to B implies B belongs to C. Means कोई भी सेट बी सी का सबसेट हो जाएगा अगर जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट आपका किस में प्रेजेंट है सी में. देन वी कैन से दैट बी इज द सबसेट ऑफ सी. ये जो साइन है ये किसका है? हमारा सबसेट का साइन है, सबसेट. फॉर एग्जांपल बी के एलिमेंट है आपके पास 1 2 और सी के एलिमेंट है आपके पास 1 2 3. तो हमने क्या देखा? 1 अगर बी में है तो 1 सी में भी है, 2 अगर बी में है तो 2 सी में भी है. तो हेयर वी कैन से दैट बी इज द सबसेट ऑफ सी. फिर आता है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, एवरी सेट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट में तो कोई आपके एलिमेंट होता ही नहीं, इसका मतलब उसके एलिमेंट हर एक सेट में प्रेजेंट होते हैं. अगेन इट शुड बी नोटेड दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट जो है वो खुद का क्या होता है? सबसेट. क्योंकि फॉर एग्जांपल बी में अगर 1 2 है तो बी ऑलरेडी, तो बी में 1 2 है, सो बी इज द सबसेट ऑफ बी. Let us take another example. For example, natural number is the subset of whole number. Whole number is the subset of integers. Integers is the subset of rational number, and rational number is the subset of real number, and real number is the subset of complex number, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो आपको सबसेट का पता चल गया होगा. और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल सेट ए के एलिमेंट हैं 2 4 6. सेट बी के एलिमेंट हैं 2 6 4 8. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? 2 अगर ए में है तो 2 बी में भी है, 4 अगर ए में है तो 4 बी में भी है, 6 अगर ए में है तो 6 बी में भी है. यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं? बी में. देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. इसको क्या रीड करेंगे? रीड एज A is subset of B, and we can also say that B is superset of A. B is superset of A. Again, it should be noted that total number of subset of A, किसी भी सेट A के टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in A. नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A. तो अब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे. किसी भी सेट के क्या निकालेंगे? अब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट. फॉर एग्जांपल सेट A के एलिमेंट है आपके पास 2 4 6. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A कितने हैं आपके पास? 3. देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे आपके पास? 2 की पावर 3, दैट इज 8. तो लिखो वो कौन से होंगे? नंबर 1 5. हमने अभी पढ़ा था 5 मतलब एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब हम सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे 2. अब 2 के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं? A में. तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ A. नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? अब डबल का पेयर सेट बना देंगे 2 4. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 6. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4 6. 2 के बन चुके हैं हमारे. अब 3 एलिमेंट्स को ले लेंगे और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 2 4 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या है हमारे पास? दीज आर द सबसेट्स ऑफ A.
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। बी के मैं बी का ही एक एलिमेंट मैंने क्या ले लिया 5। अगेन एक मैंने ले लिया ऑर्डर्ड पेयर ए बी को मैंने क्या ले लिया बी का एक सेट। इस ऑर्डर्ड पेयर ए बी के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया मैंने सी। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, एक है 5, एक ऑर्डर पेयर ए बी जिसको आप ए और बी को यहाँ पर आप सेपरेट नहीं कर सकते, और थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास सी। तो इसके भी सेट कितने होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर एन बी कितना आया 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे हमारे पास, वो होंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8। लेट अस स्टार्ट राइटिंग। नंबर 1 एम्प्टी सेट, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5 फर्स्ट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब कोई भी एलिमेंट, कोई यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा अगर हमारा 2 ए का एलिमेंट है तो सेट 2 हमारा क्या है ए का एक सबसेट। मीन्स ए के हर एक एलिमेंट को हमें किस में क्लोज करना पड़ेगा, सेट में, तभी वो क्या होगा उसका सबसेट। क्योंकि एक सेट ही क्या होता है किसी सेट का सबसेट, कोई एलिमेंट हमारा किसी सेट का सबसेट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 5 यहाँ पर क्या है बी का एक एलिमेंट, तो उसको सबसेट बनाने के लिए हमने उसको किस में क्लोज किया, करली ब्रैकेट में। अगेन ऑर्डर्ड पेयर ए बी को भी हमें सबसेट में की नोटेशन में क्लोज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा सी, नेक्स्ट हो जाएगा 5 एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी, 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 5 एंड सी। नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी, और नेक्स्ट हो जाएगा 5 ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी। 1 किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Here is the set of फॉर एग्जांपल हमने लिया है ये इज द सेट ऑफ एलिमेंट 5। नेक्स्ट ले लिया मैंने मान लो 1, नेक्स्ट ले लिया मैंने 2 3। अब यहाँ पर हम बिलोंग्स टू और सबसेट दोनों देखेंगे। फर्स्ट इज 5 बिलोंग्स टू ए, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। आप बताइए 5 बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग कब करता है, जब वो उसका क्या हो एक एलिमेंट। तो हमने देखा 5 क्या है ए का एक एलिमेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू। अगेन मैंने लिखा 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स। अब ये 5 तो हमारा क्या है ए का एक एलिमेंट, लेकिन हमें पता है ये 5 अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को, और हमें पता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है ट्रू। थर्ड 2 बिलोंग्स टू ए, क्या 2 ए का एक एलिमेंट है, तो ये क्या होगा फॉल्स। 2 ए का एक एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर 2 3, यहाँ पर हम 2 और 3 को सेपरेट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर 2 3 बिलोंग्स टू ए, यस ट्रू, ऑर्डर्ड पेयर 2 3 हमारा क्या है ए का एक एलिमेंट। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो क्या है उसका एक एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट तभी सबसेट बनेगा जब वो क्या बनेगा एक सेट। जैसे अगर मैं 2 3 को सेट की नोटेशन में क्लोज कर देता हूँ तो अब ये क्या है हमारा एक सेट, और ये क्या हो जाएगा ए का एक सबसेट, तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। बहुत इजी है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का जो उनके ए के जितने भी सबसेट हैं उन सभी का जो सेट होगा वो क्या होगा पावर सेट। फॉर एग्जांपल ये बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा ए के एलिमेंट है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3।
उसने क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, तो ए के जितने भी सबसेट आए हैं उनका भी क्या बना दो, सेट, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो ये हमारा क्या होता है, पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए के क्या होंगे, सबसेट। तो ए के अगर ए में कितने सबसेट होंगे, ए में आपके कितने सबसेट थे, 8, तो पावर सेट ऑफ ए में भी कितने सबसेट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे हमारे, 8। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने की है, एक चीज़ आप हमेशा नोट कीजिए। आपने क्या देखा, यहाँ पर देखा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, तो सेट 1 ऑलवेज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो 1 किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए से। एंड ऑल्सो इफ सेट 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, देन 2 बिलोंग्स टू ए। ये आपको नोट रखना है, याद रखना है आगे से। एक इम्पोर्टेंट बात और आपको नोट करनी है, अगर आपको शो करना है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, इफ़ वी हैव टू प्रूव ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपको प्रूव करना है ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, मतलब जितने भी एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट किसके हैं, बी के। तो क्या प्रूव हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ए क्या है, बी का एक सबसेट। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। Next topic is intervals. Intervals. There are 4 type of intervals, 3 type of intervals, sorry. First is closed interval. क्लोज इंटरवल में इन ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। क्लोज में फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्लोज इंटरवल 2 to 5, मीन्स इसमें 2 और 2 से बड़े, 5 और 5 से छोटे सारे रियल नंबर इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंटरवल्स को सेट में लिखना और सेट को वापस इंटरवल में लिखना। तो क्लोज इंटरवल 2, 5 को अगर मैं सेट की नोटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पर x हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर, और कैसा रियल नंबर, जो 2 या 2 से बड़ा, 5 या 5 से छोटा। सेकंड इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 2 to 5, इसमें वो सारे रियल नंबर होंगे जो 2 से बड़े और 5 से छोटे। यहाँ पर 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आप 2 और 5, ओपन इंटरवल 2, 5 को अगर आप सेट की नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। थर्ड आपका आता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। थर्ड हो गया सेमी क्लोज्ड, आप इसको सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं और या सेमी ओपन भी कह सकते हैं। इंटरवल्स ए बी और फॉर एग्जांपल 2, 5, 2, 5 मीन्स 2, इसमें वो सारे रियल नंबर होंगे जो 2 या 2 से बड़े और 5 से छोटे। तो इसको अगर आप सेट की नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 5। अब इसका उल्टा देखते हैं। अब हम सेट से किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटरवल्स में। फॉर एग्जांपल इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। तो इसकी सेट में नोटेशन क्या हो जाएगी, 3 की तरफ तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और 5 की तरफ क्या आएगा, ओपन इंटरवल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। The set under consideration, the set under consideration is called universal set.
सेट अंडर कंसिडरेशन मीन्स जब भी आप कोई सेट लेके कोई भी क्वेश्चन आप सेट का क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें 2 या 3 सेट हैं, तो आप देखेंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक बड़े सेट के सबसेट। तो वो जिस बड़े सेट के सबसेट है वही क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए के एलिमेंट आपने लिए 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 10। सेट बी के एग्जांपल ले लिया आपने 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर ए भी क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट, बी भी क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट। तो एन क्या है यहाँ पर, सो हेयर वी कैन से दैट n is universal set of A and B। तो यहाँ पर n क्या होगा, n मीन्स नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा, A और B का यूनिवर्सल सेट। जस्ट सिंपल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने 3 टॉपिक किए, सबसेट, सेकंड इज पावर सेट, थर्ड हमने किया इंटरवल्स, और फोर्थ हमारा था यूनिवर्सल सेट। थैंक यू।